सो गाइस, मैं हिमांशु कुमार और एक बार फिर स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेटर में। तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज की वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज यू बैक्टीरिया। अभी तक हमने जिसको भी पढ़ा वो क्या थे? बैक्टीरिया के बारे में थे, मोनेरा किंगडम के बारे में था। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा यू बैक्टीरिया के बारे में। और यू बैक्टीरिया को जानने से पहले मैं आप सभी से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ। वो क्या है? अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को कोई डाउट होता है तो दिए गए नंबर कॉल्स पे आप एक कॉल करके अपने डाउट को ज़रूर क्लियर कीजिएगा, ठीक है? और कोई क्वेश्चन हो तो चैट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। और पढ़ाने में कोई त्रुटि शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बना है। कृष्ण भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लेट्स बिगिन। तो अपने क्वेश्चन पे आप लोग गौर कीजिएगा। आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स होता क्या है? इसमें क्या लिखा गया है? एनसीईआरटी की ये बेसिकली लाइन है, तो इसको आप अच्छे से जानिए। क्या है इसमें लिखा गया है? There are thousands of different U bacteria और true bacteria। यहाँ पे आप कुछ गौर कर रहे हैं, यहाँ पे हमने U बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा है, ठीक है? There are thousands of different U बैक्टीरिया। संसार में हजारों तरीके की U बैक्टीरिया हमको देखने को मिलते हैं। जैसे लेग्यूमिनेसी मेंबर के जो प्लांट होते हैं, एज लाइक चना हो गया। चना के बारे में सुना है क्या? चना, उसके रूट में क्या होता है? नोड्यूल होता है, और जिसमें पाया जाता है नॉस्टॉक और एनाबिना, जो कि क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है? ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, यानी नॉस्टॉक और एनाबिना क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ये एक यू बैक्टीरिया है, ठीक है? तो इस तरीके से नॉस्टॉक एनाबिना की तरह बहुत सारे यू बैक्टीरिया हमको देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे गाइस, क्योंकि हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में जानेंगे। बेसिकली हमने यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा है, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा आप गौर कीजिएगा, क्यों कहा है आइए जानते हैं। बेसिकली क्या होता है गाइस? यू मतलब EU मतलब क्या होता है? ट्रू, ठीक है? वास्तविक, जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है? यू मतलब वास्तविक, यू मतलब क्या होता है? ट्रू, और ट्रू मतलब क्या होता है? वास्तविक होता है, ठीक है? तो यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इस चीज को हम पे अच्छे से जाननी चाहिए, ठीक है? हमको ये चीजें अच्छे से जाननी चाहिए कि हम लोग यू बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है? बेसिकली क्या होता है कि यू बैक्टीरिया को अगर ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं तो ये क्या है? यू बैक्टीरिया के एक दूसरा नाम है। जैसे चंद्रमा को हिमांशु भी कहते हैं, सुधांशु भी कहते हैं, सुरेश भी कहते हैं। इस तरीके से मतलब कई नाम होते हैं, एक चीज़ का कई नाम होता है, ठीक है? इसी तरीके से यू बैक्टीरिया का कई नाम है, और वो एक उनमें से एक नाम है ट्रू बैक्टीरिया। फिलहाल मैं और नाम के बारे में नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो इस पर आप लोग अच्छे से फोकस कीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बार और इसका रिवीजन करा देता हूँ। उसमें क्या लिखा गया है? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, यानी यू बैक्टीरिया को हमने ट्रू बैक्टीरिया भी कहा है, और जो कि हजारों की संख्या में संसार में पाए जाते हैं। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट। सो किड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो लाइन आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा गया है? दे आर कैरेक्टराइज्ड बाई the presence of a rigid cell wall and if motile a flagella। बेसिकली क्या होता है? इनका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलके बना होता है। तो ये क्या होता है? बहुत ही रिजिड होता है। रिजिड मतलब क्या होता है? कड़ा, ठोस, बहुत ही कठोर होता है, ठीक है? इनका जो सेल वॉल होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है सेल का, वो कैसा होता है? वो बहुत ही कड़ा होता है, ठीक है? और इसमें क्या कहा गया है? एंड इफ मोटाइल, ये क्या होता है? मोटाइल होते हैं, यानी चल सकते हैं। और अगर ये चल सकते हैं यानी इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है? अगर कोई चल सकता है तो उसको टांग तो होंगे। जैसे अगर हम लोग चलते हैं, किससे चलते हैं?
पैर से चलते हैं, उसी तरीके से इनमें क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। और फ्लैजिला की मदद से ये लोग चलते हैं, यानी अगर ये मोटाइल है तो ये इसमें फ्लैजिला पाई जाती है। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से अभी याद कर लो। मैंने क्या क्या बताया। पहली चीज़ तो संसार में बहुत सारे यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया का कैरेक्टर क्या है कि इसमें रिजिड सेल वॉल पाया जाता है, यानी कठोर कवच वाला सेल वॉल पाया जाता है। और ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। और साथ ही साथ मोटाइल होते हैं तो इसमें बेसिकली क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। गाइस मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, मेरी भावनाओं पे मत जाओ। मैं दिल से पढ़ाता हूँ, दिमाग से नहीं। सॉरी, दिमाग से भी पढ़ाता हूँ, दिल से भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे को एक बार और कर देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा गया है, द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। मैंने आपसे को बताया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसमें मोस्टली ऑफ द इसमें बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। बेसिकली इसमें मुझे लगता है हर एक तरीके की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अगर इसमें देखने को मिलती है तो ये कैसे हो सकते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। तो बात आती है ऑटोट्रॉपिक होते हैं तो ये दोनों तरीके के होते हैं। कैसे कैसे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और कीमो हेट्रोट्रॉप का ये मतलब होता है, कीमो ऑटोट्रॉप का ये मतलब होता है कि ये अपना भोजन केमिकल से, यानी कि केमिकल से बनाते हैं, ठीक है। ये केमिकल से कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग अपने टॉपिक की बातें करें। इसमें क्या कहा गया है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया होते हैं। और साइनोबैक्टीरिया में बेसिकली क्या आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब क्या होता है, नीले हरे शैवाल। बेसिकली ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जब कोई मतलब तालाब हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो वहाँ पे ये आ जाते हैं ऑलरेडी। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या होता है बेसिकली, रुको जरा पानी पी लेते हैं। हाँ तो क्या बता रहे थे, हम लोग ये जान रहे थे कि जब किसी तालाब में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे क्या आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया कैसे जन्म लेते हैं जानते हैं, जहाँ पे नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। बेसिकली टॉपिक की बात करते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। और ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है। और सूर्य के प्रकाश में अगर ये भोजन बना रहा है तो ये क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये जान लिया कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है। लाइक अ प्लांट में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक करते हैं। यानी फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है, और जो कि सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। दैट्स ऑल, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से जानेंगे, साइनोबैक्टीरिया के बारे में, नॉस्टॉक के बारे में बहुत सारे। पहले हम लोग एनसीईआरटी की लाइन कवर अप करेंगे, फिर एक्स्ट्रा स्ट्रोक के बारे में हम लोग अच्छे से वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम लोग एनसीईआरटी को जब रिवीजन करना चाहिए एनसीईआरटी का रिवीजन कर लें, और जब अदरवाइज चीज़ों को जानना चाहे तो अदरवाइज चीज़ों को अच्छे से जान लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा गया है, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये बेसिकली क्या है, यूनिसेलुलर है। कॉलोनियल और फिलामेंटस, ये क्या होते हैं, बेसिकली कॉलोनी में रहते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और एक यूनिसेलुलर कई सारे मतलब फिलामेंटस मिलके एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं या फिर मैराइन में भी पाए जाते हैं।
फ्रेश वाटर मतलब क्या होता है, जैसे नदियाँ हो गई, तालाब हो गए, तो उसमें होते हैं, या फिर मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं बेसिकली। और यह टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होते हैं, ठीक है। बेसिकली इस चीज़ को अगर आप समझना चाहेंगे तो मैं नॉस्टॉक के ऊपर बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से समझा दूंगा कि ये किस तरीके से इनका फिलामेंटस होता है, किस तरीके से इसमें क्या होता है कि इसके ये कॉलोनी बनाते हैं, और किस तरीके से फिलामेंटस में जिलेटिनस सीड देखने को हमको मिलता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, इसलिए हम इसको अलग से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया है द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। बेसिकली क्या होता है कि जो फिलामेंटस होते हैं, नॉस्टॉक जो होता है, नॉस्टॉक एक अलग सा होता है, उसका फिलामेंटस होता है, तो वो अपने एक जिलेटिनस शीथ से मतलब उसके चारों तरफ एक जेली लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। और ये कई मतलब फिलामेंटस आपस में मिल जाते हैं, तो इनके ऊपर भी एक जिलेटिनस शीथ से ये सराउंडेड हो जाते हैं, ठीक है। तो वही इसमें लिखा गया है द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। इसके लिए अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए आपको नॉस्टॉक वाली वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जब मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो वैसे बेसिकली वो बहुत जल्द बना देंगे, 4-5 दिन में उसको बना देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा गया है दे ऑफ्टेन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। बेसिकली क्या होता है, जब नाइट्रेट की मात्रा किसी मतलब तालाब में ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं। और जब साइनोबैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे वाटर ब्लूमिंग हो जाती है, जिससे एक्वाटिक लाइफ को बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे ना बहुत सारी साइनोबैक्टीरिया का जन्म हो जाता है, और जो पानी होता है वो हरा हरा हो जाता है, ठीक है। उसकी हम लोग जरा फोटो देखेंगे, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है गाइस। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इसमें क्या होता है, मैंने अभी पिछले ही समय आपको बताया था, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोफिल के कारण ही ये हरे होते हैं, ठीक है। पहले इसका फिगर आपको दिखाते हैं, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा कैसा वाटर ब्लूमिंग होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो वाटर ब्लूमिंग होता है। वो वाटर ब्लूमिंग कैसा होता है, इसको आप देखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। देखेंगे, अच्छा दिखाते हैं आपको कैसा होता है, ठीक है। देखिए फुलन देवी, फोटो को लगाओ यार। आप देखिए ज़रा, ये देखो कितना अच्छा घर है, उसके सामने जो तालाब है वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की मात्रा कितनी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और इसमें जो मछलियाँ होंगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी गाइस। आप मेरी चीज़ों और मेरे पिक्चर को अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए और समझने की भी कोशिश कीजिए। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर ब्लूमिंग हो चुकी है, यहाँ पे एक्वाटिक लाइफ एकदम पूरी तरीके से एकदम नष्ट हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, क्या बताएं, एकदम से खराब हो चुका है, ठीक है। तो इतना बड़ा ये पॉल्यूशन देते हैं वाटर को, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी की लाइन में इसका जिक्र हुआ है, ठीक है। हाँ, तो आप ज़रा से इस इमेज को देख लीजिए, किस तरीके से ये एक्वाटिक लाइफ के लिए खतरा बन चुका है, कि यहाँ पे जो पानी में जो जीव रहते हैं वो मरने लगते हैं, ठीक है, इसी के कारण, ठीक है। यानी वाटर ब्लूमिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है एक्वाटिक लाइफ के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो गाइस, आगे क्या लिखा गया है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। मतलब इसमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होती हैं जो मतलब कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन करती है, ठीक है। फिक्सेशन मतलब क्या होता है कि उसको स्थापित करती हैं किसी रूट में। जैसे क्या होता है कि आप लोग लेग्यूमिनेसी प्लांट देखे हैं, जैसे चना हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके रूट में एक नोड्यूल पाया जाता है जिसमें नॉस्टॉक और रेनाबिना होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, जिससे उनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और नाइट्रोजन की मात्रा जब ज़्यादा होगी तो ये लोग अच्छे से ग्रो करेंगे, यानी ये न्यूट्रिएंट्स उनको प्रदान कर रहे हैं ना एक तरीके से। बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग राइस का प्लांट देखें, जैसे धान की जब खेती होती है तो उसमें यूरिया का छिड़काव ज़्यादा होता है, ठीक है। और अधिकतर देखा जाता है कि हम लोग या क्या करते हैं कि अरे उसमें
ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी भरने का प्रयास करते हैं, मतलब भरते हैं, ठीक है। उसमें पानी डालने की ज़्यादा कोशिश की जाती है, ठीक है। किसानों से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे। तो क्या होता है कि उसमें नॉस्टॉक और एनाबीना की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ेगी तो उसमें यूरिया की क्योंकि राइस प्लांट को यूरिया की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ती है, ठीक है। बट अरे लेग्यूमिनेसी प्लांट में क्या होता है, उसमें रूट नोड्यूल पाया जाता है जिसमें नॉस्टॉक और एनाबीना पाया जाता है। तो इसमें मतलब यूरिया का छिड़काव की ज़रूरत कम होती है, ठीक है। तो वही इसमें लिखा गया है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। जो मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। हम नॉस्टॉक में क्या होता है, दो तरीके के सेल पाए जाते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है हेट्रोसिस्ट सेल। तो हेट्रोसिस्ट जो सेल होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नॉस्टॉक वाले पार्ट में हम लोग नॉस्टॉक के बारे में जब जानेंगे तब ये चीज़ें समझ लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में वही चीज़ मैंने आपको बार बार बताई है, नॉस्टॉक और एनाबीना, ये एनसीईआरटी की लाइन है। सो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों। आगे क्या लिखा गया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स एंड अमोनिया एंड यूज रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। ये अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, ये और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके अपना भोजन इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो नॉस्टॉक और एनाबीना है ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का वो करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट्स अमोनिया, इन सभी का यूज करते हैं। और इससे यूज़ करने के बाद इसमें से एनर्जी मतलब जब निकलती है एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।